Hello student, today we will discuss about continuity and differentiability. First of all, we will discuss about continuity. Continuity के बारे में स्टूडेंट्स हमने 11th क्लास में इसके बारे में हमने ज़्यादा ब्रीफ डिटेल पढ़ी है. अभी हम यहाँ अकॉर्डिंग टू चैप्टर 5 के अकॉर्डिंग हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे यहाँ. कंटिन्यूटी होती क्या? कंटिन्यूटी ऑफ ए रियल फंक्शन एट ए पॉइंट. कंटिन्यूटी ऑफ ए रियल फंक्शन एट ए पॉइंट. कब होगा एक फंक्शन, एक रियल फंक्शन कंटिन्यूस कब होगा? A real function should be considered continuous at a point if and only if. क्या कहा इन्होंने? If and only if the graph of the function has no break. उसका जो ग्राफ हम ड्रॉ करें वो क्या हो? ब्रेक ना हो. At the point under consideration. जो पॉइंट गिवन है उसके अकॉर्डिंग. Let one example. fx is equal to 1 2 and value of x less than equal to 0, then fx is equal to 1. 2 if x greater than 0. हमने क्या लिया? यहाँ पे एक फंक्शन लिया स्टूडेंट, और ये किसके ऊपर डिपेंड है? वैल्यू ऑफ 0 के ऊपर. अगर हमारी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है तो उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा? हमारे पास फंक्शन का कुछ रिजल्ट आएगा, और इसी का यूज करके हम इसको क्या करेंगे? ग्राफ पे प्लॉट करते हैं. अगर हम ग्राफ के अकॉर्डिंग इसकी बात करें, ये क्या हमारा एक्स एक्सिस, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, और ये क्या हमारा ओरिजिन पॉइंट ओ. 0 से डिनोट किया हमने इसको. अब स्टूडेंट हमें क्या करना है? इसको ग्राफ में प्लॉट करना है. एक्स की वैल्यू क्या कही इन्होंने? लेस देन इक्वल टू 0. लेस देन इक्वल टू 0 इसका मतलब अगर मैं क्या लेता हूँ? एक्स की वैल्यू 0 लेता हूँ, मीन्स f0, तो रिजल्ट क्या आएगा? हमारे पास 1 आएगा. अगर लेस देन 0 लेते, मान लिया जाए f-1 लिया, तो अभी रिजल्ट क्या आएगा स्टूडेंट? हमारे पास 1 ही आएगा. f-2 1 ही रिजल्ट आएगा. और इसके अकॉर्डिंग अगर मैं इसको ग्राफ पे प्लॉट करता हूं तो लाइन किस तरह से आएगी? 0 1 1 2, दिस साइड -1 -2. f01 x की वैल्यू क्या है? 0 और y कितना आया? मीन्स fx कितना आया? 1. तो पॉइंट क्या होगा? दिस f-1 इज इक्वल टू 1. x की वैल्यू अगर -1 है तो रिजल्ट कितना आया? 1. मीन्स दिस पॉइंट f-2 इज इक्वल टू 1. -2 पे कितना है? 1. और ये क्या है? रियल फंक्शन है. ये 0 से लेस देन और कोई भी नंबर लेंगे तो हमारे पास क्या आएंगे? इसी लाइन के ऊपर वो क्या करेंगे? लाइन करेंगे. तो इस लाइन के ऊपर जो लाई करेंगे तो इसका मतलब इसका ग्राफ क्या हुआ? डिसाइड. अब हम किसके ऊपर बात करते हैं? इफ x ग्रेटर देन 0. अगर x की वैल्यू क्या है हमारे पास? ग्रेटर देन क्या है? 0. 0 से अगर बड़ी, 0 से बड़ी, माइनस से भी बड़ी होगी तो इसका मतलब उसकी वैल्यू क्या आएगी? 2 के इक्वल. लेकिन 0 के ऊपर वो 2 नहीं है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे? यहाँ सर्कल डिनोट करें, क्योंकि ये इसके ऊपर इंक्लूड नहीं है. इससे ज़्यादा जो भी पॉइंट होगा उसके ऊपर वैल्यू क्या आएगी? 2. तो इसका जो ग्राफ है किस तरह से बनेगा स्टूडेंट? इस तरीके से बनेगा. क्या हम इन दोनों को बगैर पेन या चौक उठाए सीधा ड्रॉ कर सकते हैं? मान लीजिए इस लाइन को ड्रॉ किया, फिर इसको ड्रॉ कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? मुझे यहाँ पे बीच में पेन को या चौक को उठाना पड़ रहा है. तो इसका मतलब क्या? ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है. अब इसके अंदर क्या हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं. एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में. जो फंक्शन है हमारा क्या लेफ्ट हैंड साइड के अंदर कंटिन्यूस है, राइट हैंड साइड में कंटिन्यूस है. अगर इन दोनों का रिजल्ट क्या आता? सेम आए. लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड लिमिट का यूज करके अगर रिजल्ट क्या आ जाए? सेम आए, तो हम क्या कह सकते हैं? फंक्शन कंटिन्यूस. अब सेम कैसे आए? इसका मतलब क्या हो? अगर ये दोनों पॉइंट क्या होते? यहाँ होते, दोनों सेम पॉइंट होते. क्या होते? दोनों पॉइंट सेम होते, तो हम क्या कहते हैं? फंक्शन क्या होगा? हमारा कंटिन्यूस होगा. लेकिन कुछ और कंडीशन भी है जिसके ऊपर डिपेंड करेगा कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है या नहीं है. एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम. वन मोर एग्जाम्पल. fx इज इक्वल टू fx is equal to 1 or 2, 1 2 if मैंने क्या लिया यहाँ पे? x नॉट इक्वल टू 0, और फॉर दिस x इज इक्वल टू 0. इसको स्टूडेंट हम क्या करते हैं? ग्राफ पे प्लॉट करते हैं. ग्राफ पे प्लॉट करते हैं हम. यहाँ से क्या आएगा हमारे पास? हमने लिया x x डैश, y y डैश, और ये क्या हमारा? ओरिजिन पॉइंट o. अब इन्होंने क्या कहा स्टूडेंट? अगर हमारे पास x की वैल्यू क्या है? नॉट इक्वल टू 0. इसका मतलब x की वैल्यू प्लस हो या माइनस हो, लेकिन 0 को छोड़ के उस पर रिजल्ट क्या होगा? हमारे पास 1 होगा.
तो इसका मतलब इसकी जो लाइन है वो क्या बनेगी, किस तरह से बनेगी हमारे पास, ये पॉइंट इंक्लूड नहीं है, मतलब x इक्वल टू 0 वाला इंक्लूड नहीं है, बाकी इधर भी कंटिन्यूस है और इधर भी ये क्या है, कंटिन्यूस आगे की तरफ इंक्रीज हो रही है। x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे क्या हमारे पास 2, अगर x की वैल्यू 0 है तो पॉइंट कितना आ रहा है 2, कितना आ रहा है 2, 0 2। अब स्टूडेंट ये फंक्शन कंटिन्यूस कब हो, जब ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल हो और साथ में क्या हो हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू है, मतलब f जो x पे दे रखा हमारे पास x इक्वल टू 0, या इसको हम क्या भी कह सकते हैं, कोई c पॉइंट भी कह सकते हैं। अगर f c भी क्या हो, इनके इक्वल ही रिजल्ट आए तो ये फंक्शन क्या हो सकता है, हमारा कंटिन्यूस हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, कंटिन्यूस फंक्शन के लिए क्या क्या सेटिस्फाई करना जरूरी है हमारे पास, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट को ऐसे नहीं लिखेंगे जैसे हम 9 10 तक लिखते थे LHL या RHL, हम इसको किस तरह से लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू, अब हमारे पास x की वैल्यू क्या है, एक तरफ क्या थी 0 से लेस देन और एक तरफ क्या 0 से ग्रेटर देन, तो इसका मतलब लेस देन वाले के लिए हम क्या लिखेंगे 0 माइनस, ठीक है ना, ये क्या हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस का मतलब क्या है, ये राइट हैंड लिमिट की बात हम कर रहे हैं और ये किसके ऊपर अप्लाई होगी, फंक्शन पे fx, और इज इक्वल टू ये किसके इक्वल आए, f(x) के इक्वल आए, और x क्या होगा हमारे पास, जो कोई भी एक पॉइंट होगा। देखो फंक्शन कंटिन्यूस कब होगा, जब वो क्या करे, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx इज इक्वल टू क्या हो, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx और इज इक्वल टू क्या हो fx, तो ही हमारा फंक्शन क्या हो सकता है, कंटिन्यूस हो सकता है। अब कंटिन्यूटी के लिए, कंटिन्यूटी अप्लाई कब होता है, उसके लिए भी हमने कुछ कंडीशन पढ़ी थी 11th क्लास के अंदर, आपने उनका यूज़ किया था कि फंक्शन क्या हो हमारा, रियल हो, एग्जिस्ट करता हो, ठीक है ना, और लिमिट x टेंड्स टू a fx किसके इक्वल हो, fx के भी इक्वल हो, तो क्या होना चाहिए, इन तीनों कंडीशन के लिए एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, उसकी कंटिन्यूटी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो वी कैन से a function fx is said to be continuous at a point x is equal to a if first condition is fa exist, fa क्या करे, एग्जिस्ट करे, या fa क्या हो, फाइनाइट, डेफिनेट और रियल हो। सेकेंड कंडीशन इज लिमिट x टेंड्स टू a fx ऑल्सो एग्जिस्ट, एंड फॉर थर्ड कंडीशन लिमिट x टेंड्स टू a fx इज इक्वल टू किसके इक्वल हो, fa के इक्वल हो। या इन अदर वे वी कैन से इफ लेफ्ट हैंड लिमिट the right hand limit and the value of function, क्या कहा मैंने, value of function at x is equal to a exist and are equal to each other, then we can say function is continuous at x is equal to a। I think उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट 50-60% समझ में आया होगा, वही फंक्शन कंटिन्यूस होगा कब। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं जिसको आपको और अच्छे से क्लियर होगा। नाउ एग्जाम्पल, fx is equal to 2x plus 3 if value of x less than equal to 2, 2x minus 3 if x greater than 2। हमें क्या चेक करना है स्टूडेंट कि ये फंक्शन जो हमारा कंटिन्यूस है या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर क्या निकालेंगे, fa की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे, fa की वैल्यू, और a क्या हमारे पास 2, क्योंकि 2 से ग्रेटर और 2 से लेस देन है, f2 इज इक्वल टू, अब देखो f2 x की वैल्यू क्या ली मैंने एक तरह से, x इज इक्वल टू 2, तो कौन से फंक्शन पे लाई करेगी इन दोनों में से, इक्वल टू 2, ये कंडीशन में है, तो इसका मतलब फंक्शन क्या लेंगे 2x प्लस 3, और x की जगह हम क्या करेंगे 2 को पुट करेंगे प्लस 3, कितना आ जाएगा सिंप्लीफाई करके 7। इसका मतलब f2 की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट हमारे पास 7। नाउ वी विल फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट, मीन्स लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx। अब देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx 11th क्लास में पढ़ा था, ये क्या होगा हमारा चेंज हो जाएगा फंक्शन, क्योंकि 0 माइनस का मतलब क्या होता है, माइनर, लेस देन 0। तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास, लिमिट h टेंड्स टू 0, x किस में चेंज हो जाएगा, h में, h टेंड्स टू 0 fx, और fx की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास x माइनस h को, या जो भी हमारे पास यहाँ फंक्शन है 0 माइनस
एच, यहाँ पे क्या है 0 माइनस है तो हमारे पास क्या होगा 0 माइनस आ जाएगा, ठीक है ना। वो डिपेंड करेगा, 0 की जगह हम यहाँ क्या ले लेते हैं ए ले लेते हैं, जिससे ए का मतलब क्या है यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट टर्म हो सकती है, 0 फिक्स नहीं है क्योंकि x टेंस टू a माइनस, क्योंकि यहाँ पे क्या हमारे पास 2 है तो क्या होगा 2 माइनस आएगा, तो इसका यूज करेंगे और हम क्या करेंगे उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस एच, एफ ए माइनस एच, और इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या था यहाँ पे 2 माइनस, ये किसके इक्वल होगा 2 माइनस के इक्वल होगा। तो इट इम्प्लाइज, यहाँ लिख लेते हैं हम इसको, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स, और ये किसके इक्वल हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f 2 माइनस एच, और दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f 2 माइनस एच। एक्स की जगह पे हम क्या कर देंगे स्टूडेंट, इसको 2 माइनस एच रिप्लेस कर देंगे, और 0 माइनस है, यहाँ क्या था 2 माइनस, तो 2 माइनस के लिए टर्म क्या थी हमारे पास दिस, तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 माइनस एच प्लस 3। नाउ वी विल सिंप्लीफाई दिस, लिमिट h टेंस टू 0 2 टू द 4 माइनस 2h प्लस 3, और h की जगह क्या पुट करेंगे हम 0 पुट करेंगे, 2 इंटू 0 कितना आ जाएगा 0, 4 प्लस 3 7, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है स्टूडेंट हमारे पास 7। Now its right hand limit, limit x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स, सेम ही अप्लाई करेंगे, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास लिमिट h टेंस टू 0 f2 प्लस एच, f2 प्लस एच में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास कन्वर्ट करके 2 प्लस एच मतलब ग्रेटर देन 2 के लिए फंक्शन कौन सा लेंगे 2x माइनस 3, और इसमें x की जगह क्या पुट करेंगे हम 2 प्लस एच माइनस 3, 2 टू 4 प्लस 2h माइनस 3, और साथ में क्या चल रही है हमारी लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, h की जगह 0 आ जाएगा स्टूडेंट, 4 माइनस 3 कितना बचेगा 1। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है 7, और राइट हैंड लिमिट क्या हमारे पास 1, तो इट इंप्लाइज वी कैन सी लेफ्ट हैंड लिमिट, या वी कैन राइट लाइक दिस टाइप, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स। मीन्स क्या हुआ यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या हमारी अनइक्वल है, सो दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, सो इट्स डिसकंटिन्यूअस। अगर स्टूडेंट इसमें क्या आता हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, या लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल आ जाती, और वो किसके इक्वल आती एफ ए के इक्वल आ जाती, तो ये फंक्शन क्या आ जाता हमारा कंटिन्यूअस हो जाता। नाउ अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन इफ f and g are two real function, continuous at C, then f plus g means addition of function। क्या कहा स्टूडेंट मैंने, इफ f and g are two real function, जो f और g है वो क्या हमारे पास कोई भी दो रियल फंक्शन है, लाइक एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कोई भी क्या हमारे पास रियल फंक्शन है, और वो कंटिन्यूस कब होंगे एट पॉइंट सी, व्हेन वी विल यूज f प्लस g मीन्स देयर एडिशन ऑल्सो कंटिन्यूस, f प्लस g इज कंटिन्यूस एट सी, उनको जब हम ऐड करेंगे तो भी वो क्या होंगे कंटिन्यूस रहेंगे। सेकेंड कंडीशन f माइनस जी, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी क्या रहेंगे स्टूडेंट हमारे वो कंटिन्यूस रहेंगे, कंटिन्यूस एट सी। एंड इन थर्ड f इंटू जी ऑल्सो कंटिन्यूस एट सी, एंड इन फोर्थ f डिवाइड बाई जी इज ऑल्सो कंटिन्यूस एट सी। एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन करो, मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो तो फंक्शन क्या रहेंगे हमारे कंटिन्यूस रहेंगे। इसी को समझने के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट, हम एक एग्जांपल का यूज करते हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स
एंड जी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। क्या कहा स्टूडेंट मैंने, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स और जी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। दोनों क्या स्टूडेंट हमारे रियल फंक्शन है, दोनों क्या रियल फंक्शन, क्योंकि इनका जो रिजल्ट है वो क्या आता है हमारे पास रियल नंबर में आता है, ठीक है ना। इनकी डोमेन क्या रियल नंबर है। इनको हम क्या करते हैं स्टूडेंट, ऐड करते हैं, एफ एक्स प्लस जी एक्स कितना आ जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये भी रियल और ये भी रियल, रियल में रियल नंबर को ऐड करोगे क्या आएगा, रियल ही आएगा। अगर हम अप्लाई करते हैं एफ एक्स माइनस जी एक्स तो कितना हो जाएगा, साइन एक्स माइनस कोस एक्स। रियल में से रियल को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये भी क्या आएगा हमारे पास, रियल ही आएगा, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो इसका मतलब क्या है, रियल आ रहा और ये क्या है हमारे पास रियल और कॉन्टिन्यूस है, तो ये भी क्या होंगे हमारे पास रियल और कॉन्टिन्यूस होंगे। सिमिलरली एफ इंटू जी मीन्स एफ एक्स इंटू जी एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये भी क्या होगा स्टूडेंट हमारा रियल और कंटिन्यूस फंक्शन होगा। अब हम बात करते हैं एफ बाई जी मीन्स एफ एक्स बाई जी एक्स। एफ एक्स कितना हमारे पास साइन एक्स और जी एक्स कितना है कोस एक्स। साइन एक्स बाई कोस एक्स क्या होता है स्टूडेंट हमारे पास टेन एक्स। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे क्या होता है हमारे पास साइन एक्स बाई कोस एक्स, ये कंटिन्यूस तो होगा लेकिन कहाँ कंटिन्यूस होगा, जब कोस एक्स की वैल्यू क्या हो जीरो हो, और कोस एक्स की वैल्यू जीरो कहाँ होती है हमारे पास 90 पे होती है। 90 या जनरल फॉर्म में कहा जाए तो कहाँ पे जीरो होगी कोस की वैल्यू 2n + 1 इंटू पाई बाई 2 पे। इसका मतलब क्या है, फंक्शन कंटिन्यूस तो है लेकिन किसको छोड़ के, एक्सेप्ट 2n + 1 इंटू पाई बाई 2 को छोड़कर। इट मीन्स इट्स कंटिन्यूस एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 2n + 1 इंटू पाई बाई 2। तो स्टूडेंट हमने हमारे पास क्या थे, दो रियल फंक्शन थे और कंटिन्यूस थे, उनका सम सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन क्या है हमारे पास कंटिन्यूस होगा। अगर किसी केस में कंप्लीट कंटिन्यूस होता नहीं है तो क्या होगा हमारे पास वहाँ पे किसी ना किसी पॉइंट पे हो सकता है डिसकंटिन्यूस हो, तो उसको छोड़ के बाकी क्या होगा हमारा वो कंटिन्यूस होगा। गॉट इट। नाउ कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन। देखो मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्या ले मैंने, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स और जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और इसका यूज करके हम क्या निकालते हैं, एफ ऑफ जी एक्स। रिलेशन एंड फंक्शन में यूज किया था हमने इसका। एफ ऑफ जी एक्स का मतलब क्या होता है, एफ ऑफ जी एक्स, और एफ ऑफ जी एक्स इट मीन्स एफ एक्स कितना है साइन एक्स, और x की जगह क्या यूज कर रहे हैं हम जी एक्स, तो क्या होगा साइन जी एक्स, और जी एक्स की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा साइन एक्स स्क्वायर। तो जो ये एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू आई है, मतलब दो फंक्शन का यूज करके जो एक फंक्शन बना है, ये क्या होगा हमारा कंपोजिट फंक्शन। क्या होगा कंपोजिट फंक्शन। अब देखो स्टूडेंट कंपोजिट फंक्शन की कंटिन्यूटी के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, इफ f and g are real function, are real value function such that gx is continuous at c and fx is continuous at gc। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, हमारे पास f और g क्या हमारे पास कोई भी रियल फंक्शन है। अब देखो gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ये क्या हमारे पास एक कंटिन्यूस फंक्शन है एट सी पॉइंट पे, क्योंकि gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर से ग्राफ बनाओगे तो क्या बनेगा, पैराबोला बनेगा हमारे पास। क्या बनेगा, पैराबोला बनेगा। अब पैराबोला बनेगा तो इसका मतलब जी एक्स क्या हमारे पास है कंटिन्यूस, कोई भी आप वैल्यू पुट करो उसके ऊपर क्या चलेगा, फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है। तो इसका मतलब क्या होगा, जी एक्स इज कंटिन्यूस एट सी। जो जी एक्स है वो किसके ऊपर कंटिन्यूस होगा, हमारा सी के ऊपर कंटिन्यूस होगा। एंड एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट जी सी, और जो फंक्शन एफ एक्स है इसकी वैल्यू का हम यहाँ यूज करेंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, एफ एक्स क्या होगा कंटिन्यूस होगा किसके ऊपर, एट जी सी पे। इट मीन्स देन वी कैन से एफ ऑफ जी एक्स
is continuous at C. So it implies we can see f of gx को मैं किससे डिनोट कर सकता हूँ, hx से. So it implies we can see hx is equal to sin x square is continuous. तो स्टूडेंट इनका यूज करके हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे.